हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे कलीसिया, हम सब अपने मनों को लगाएंगे अपने परमेश्वर में। सर्वशक्तिमान पिता, आज मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर। आज तेरा पवित्र आत्मा इनके मन को खोल दे परमेश्वर, इनकी बुद्धि को, इनके समझ को खोल दे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनको चलाए परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको वचनों की समझ दे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे भी चलाए पिता। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज यहाँ पर जो कुछ भी बोला जाए परमेश्वर, वो सब तेरी आत्मा के द्वारा हो मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे परमेश्वर, मेरे बोलने में परमेश्वर, वचन को समझाने में परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे खुदावंद परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, ये आत्मा में बढ़ते जाए परमेश्वर, तेरे वचनों में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। तेरे वचनों का ज्ञान इनके अंदर आए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तो कलीसिया, आज जो मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है वो वचन ये है कि जैसे हम वचन पढ़ते हैं रोमियो 8:31। रोमियो 8:31 में क्या लिखा है? याद है? किसी को पता है कुछ क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना? तो आज हम इस बारे में सीखेंगे कलीसिया, इसको हम पढ़ते हैं। अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। क्या किया परमेश्वर ने? अपने इकलौते पुत्र को भी क्या किया? हमारे लिए क्या किया? दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर उसने अपना इकलौता बेटा तुम सबके लिए दे दिया तो और कुछ क्यों नहीं देगा, है ना? अगर आपको चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, अगर परमेश्वर कहता है मैं अपना बेटा तुम लोगों के लिए दे सकता हूँ, तो क्या चंगाई नहीं दे सकता? क्या तुम्हें बरकत नहीं दे सकता? क्या तुम्हें आशीष नहीं दे सकता? क्या तुम्हारी तंगियों को खत्म नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे बच्चों को आज्ञाकार नहीं बना सकता? क्या तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चों को नशों से बाहर नहीं ला सकता? बोलो बोलो, कर सकता है? बोलो, कर सकता है। वो आपकी बीमारियों को चंगा कर सकता है, वो आपको ठीक कर सकता है, वो हर प्रकार का काम कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अगर वो अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए दे सकता है, क्योंकि सबसे कीमती चीज है इकलौता बेटा। सबसे कीमती चीज अगर परमेश्वर दे सकता है तो चंगाई उसके लिए क्या चीज है? बोलो, चंगा करना उसके लिए क्या चीज है? कुछ भी नहीं। आगे लिखा, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ने हम सबको चुना है। हम सबको किसने चुना है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हम सबको धर्मी ठहराने वाला कौन है? परमेश्वर। हम सब कैसे धर्मी बने हैं पता है आपको? कैसे बने हैं धर्मी? हम सब धर्मी कैसे बने हैं पता है किसी को? हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर क्या कर दिया, और मुझे अपने लहू से धोकर मुझे क्या कर दिया है? मुझे शुद्ध कर दिया है, मुझे पवित्र कर दिया। अब कोई पाप मेरे जीवन में, कोई बुराई मेरे जीवन में नहीं है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को अपने लहू के द्वारा क्या कर दिया? धो दिया, खत्म कर दिया, तो अब हम क्या बनते हैं? धर्मी। क्या बनते हैं? बोलो, क्या बनते हैं? धर्मी। हम कैसे धर्मी बने? हमने कुछ किया धर्मी बनने के लिए है? या परमेश्वर ने कहा तुम ऐसे, तुमने नंगे पैर जा जाकर ऐसे इतनी भक्ति करी ना, इसलिए मैंने तुम्हें क्या बना दिया? धर्मी, है ना? एक वचन में हम ऐसे पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक, इसमें हम दोबारा फिर आएंगे, इफिसियों की पुस्तक में
यहाँ पर 2 का पढ़ते हैं 8, 265 नंबर पेज है और यहाँ पर लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का क्या है? ये जो उद्धार हमारा हुआ है ये हमारी कोई योग्यता नहीं थी। बोलो हमारी योग्यता थी या हम बड़े अच्छे थे, है ना? हम तो पापी थे, हम तो गुनाहगार थे। बोलो हम क्या थे? हम तो पापी थे, हम तो गुनाहगार थे। हमें परमेश्वर ने क्या किया? हमने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर ने हम पर क्या किया? अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, कोई और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे किसी कर्म के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज में बोलो यस। हमारे किसी भी कर्म के कारण कि हमने कोई अच्छा कर्म किया, हमने लंगर लगाए जी, हमने प्यासों को पानी पिलाया जी, हमने बड़ी सेवा करी जी, इस कारण हमारा क्या हो गया? इस कारण क्या हो गया? हमारा उद्धार हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो उद्धार हुआ वह किस कारण हुआ है? हम फिर से वहीं जाएंगे रोमियो की पुस्तक में, रोमियो 8 का 8। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हम सबको धर्मी ठहराने वाला कौन है? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? है ना? जब हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया तो हमें दंड कौन दे सकता है? बताओ बताओ, कोई दंड दे सकता है हमें? जब हमें परमेश्वर ने धर्मी बना दिया तो फिर हमें कोई भी दंड नहीं दे सकता। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है ना? लिखा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यहाँ पर सबसे पहला हमने एक वचन पढ़ा कि अगर हमारी ओर परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। अगर कोई मान लो हमारे विरोध में कोई बात करता भी है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए क्या बन जाती हैं? है ना? जैसे आपने सुना बहुत सारे जो भी परमेश्वर के दास दासियां लोग उनका क्या करते हैं? बहुत सारा विरोध करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के बेटे बेटियां जो सच्चे मन से परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या सेवा करते हैं तो परमेश्वर कहता है सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगी? भलाई। इससे ऊपर हम वचन देखते हैं 8 का 28 में। 8 का 28 में लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, है ना? क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अगर सेवा कर रहे हैं, अगर हम रूहों को बचाने के लिए चाहत कर रहे हैं, अगर हम दूसरों लोगों को हम सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन, तो हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने परमेश्वर से क्या करते हैं? क्योंकि हम मनुष्यों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे कि देखो जी हम तो तुम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम ये करो, तुम ऐसे करो। नहीं, हम सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम। अगर आप भी अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप भी लोगों को लगातार सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर के पास जाओगे कि पिता मेरे लिए आप हर दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों को इंतजाम करो परमेश्वर जिनको मैं सुसमाचार सुनाऊं। जो ज्ञान आपने मुझे दिया है परमेश्वर, मैं उन लोगों को आपका ज्ञान बताऊं, है ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, है ना? हम किसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? परमेश्वर की। क्योंकि हम अपनी मर्जी से कभी भी परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाते। हमें कभी भी नहीं पता चलता कि हमारा परमेश्वर कौन है। अगर हम अपनी मर्जी से सोचते, जैसे हम अपनी मर्जी से बाकी भक्तियां तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपने किसकी भक्ति करनी है।
आप बोलोगे अच्छा मेरे को तो इसकी भक्ति करनी है, मेरे को तो इसकी भक्ति करनी है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी जब तक ना हो आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई कहता है अच्छा तूने अब ये वाला बाबा ले लिया, ये वाला बाबा ले लिया, अच्छा अब तूने यीशु बाबा ले लिया, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब यीशु को भी उस बाबे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि यीशु क्या है, यीशु के बारे में लिखा है वो ईश्वरों का ईश्वर है, ईश्वरों का भी क्या है वो, हाँ वो हमें चुनता है, हम कभी भी उसको नहीं चुनते, वो हमें चुनता है, वो हमें अंधकार से निकालता है, वो हमें शैतान की गुलामी से निकालता है, हम कभी भी परमेश्वर को नहीं चुनते। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना? तुम क्या करो, तुम बहुत सारा फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल बना रहे, है ना। तो आज हमें परमेश्वर का वचन, जो जब मैं ऐसे प्रार्थना में बैठी तो परमेश्वर का वचन मुझे बार बार ये सिखा रहा था कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ओर हूं, तो तुम्हारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। अगर कोई तुम्हारे विरोध में आएगा भी, खड़ा भी होएगा, तो परमेश्वर कहता है मैं उन सारी बातों को तेरे लिए भलाई बना दूंगा, है ना। क्या कर दूंगा? भलाई, है ना। तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, कौन कि क्या बातें कर रहा है, क्योंकि ये बातें होएंगी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से हमें कहा, है ना, जो मेरे नाम पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, तो संसार उनका क्या करेगा, विरोध करेगा। संसार क्या करेगा, विरोध करेगा, है ना। तो आगे हम परमेश्वर का वचन एक पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक 6 का 6 का हम पढ़ते हैं। छह का पढ़ते हैं 9, क्योंकि परमेश्वर ने जब हम लोगों को चुना तो परमेश्वर ये चाहता है कि अब हम क्या करें, हम परमेश्वर के कामों में कभी भी ढीले ना हो। जैसे हम लोग प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं ना, प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं, वचन पढ़ने में ढीले हो जाते हैं, है ना, संगति आने में भी क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। लिखा क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। तो हम क्या हो जाते हैं, जैसे हम थोड़ा सा चलते हैं, है ना, अच्छे मन से थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसके बाद ढीले हो जाते हैं। जैसे मान लो हम थोड़े 1-2 महीने बहुत अच्छे मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रार्थना में भी आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े समय बाद क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीले ना हो तो क्या, देखो अगर हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो अगर हम लगातार बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर कहता है जो काम मैंने तुम्हारे करने के लिए रखे हैं वो तुम ठीक समय पर परमेश्वर से ले पाओगे। हालेलुया। हमारे काम लेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ढीले हो जाते हैं। हमारे क्यों काम लेट होते हैं? क्योंकि हमारी सेहत, मान लो हमारी बॉडी में कोई बीमारी है, मान लो कोई भी हमारे घर में दिक्कत है, हमारे बच्चे नहीं बदल रहे, हमारा पति नहीं बदल रहा, है ना, तो ये क्यों नहीं हो रहा? हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, चलते चलते क्या हो जाते हैं, बोलो, ढीले हो जाते हैं। जब हम ढीले, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर क्या करोगे, कटनी को काटोगे, है ना। अगर देखो मान लो जैसे अभी गेहूं में आप देख रहे हो खेत में, यहाँ पर तो हमें खेत नजर आते हैं ना, तो यहाँ पर गेहूं कट रहा है। क्या हो रहा है? गेहूं कट रहा है। मान लो किसी ने गेहूं को बोने में देर कर दी, है ना, गेहूं को बोने में क्या कर दी, देर कर दी, तो कटनी भी क्या करेगा, देर से ही काटेगा, है ना। तो इसी तरह हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम भले काम करने में ढीले ना हो। कोई भी तरह का भला काम हो सकता है, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो वचन पढ़ना हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाना हो,
चाहे वो संगति में आना हो, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हो, वो कई प्रकार के भले काम हो सकते हैं, है ना। तो आगे लिखा, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर क्या है? हमारे साथ है। वो चाहे कितने भी शैतान अब जलते हुए तीरों को फेंकेगा, तो परमेश्वर उन सारे तीरों को क्या कर देगा? बुझाने की क्या करता है? ताकत रखता है ना। तो कोई भी हमारे विरोध में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 16 का 33। यहां पर लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। लिखा, संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में क्या होता है? संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन हम लोगों को हमेशा क्या देता है? दलेरी। क्या देता है परमेश्वर का वचन? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम, परमेश्वर ने अगर कह दिया कि मैं, परमेश्वर कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा कोई विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है, विरोधी तो बहुत सारे खड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को इतना दलेर बना देगा कि हमें उनकी बातों का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो हमारे साथ खड़ा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कि उसके बाद हमारे कोई विरोधी नहीं है। बोलो, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। आपके पड़ोस में खामखा आपके विरोधी हो सकते हैं, है ना। आपके घर वाले खामखा आपके विरोधी बन सकते हैं। बोलो, हो सकते हैं ना। कैसे सुस्त से बैठे हो? तेज बोलो, हालेलुया। आप मिस कर रहे हो अपने साथ वालों को, हैं जो आपके साथ बैठते हैं? हालेलुया। उदास तो नहीं है उनके कारण? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि देखो, परमेश्वर ने अगर हम लोगों को बताया है कि अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं हमारा विरोधी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें क्या दे देता है? हमें दलेरी दे देता है, हमें इतना ग्रेस से भर देता है कि हमें उनकी बातों का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि तुम क्या करो कि मुझ में तुम्हें क्या मिले? शांति। मुझ में तुम्हें क्या मिले? क्योंकि संसार से तुम्हें क्या मिलता है? क्या मिलता है? कलेश। परंतु ढांढस बांधो। लिखा, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को क्या कर लिया? जीत लिया है। देखो, जब भी आप अपने आप को निराश महसूस करते हो तो ऐसा लगता है कि अब सारे रास्ते क्या हो चुके हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि अब सब कुछ क्या हो चुका है। कई बार मेरे को भी लगता है कि अब तो सारे लोग, जैसे संगति में सारे आते हैं, तो सारे लोग जब आना बंद कर देते हैं, मेरे को भी ऐसे लगता है अब तो परमेश्वर का काम ऐसे लगता है कि बंद हो जाएगा, क्योंकि सबने आना क्या कर दिया? बंद। जब हम निराश ऐसे अपने आप को क्या करते हैं? महसूस करते हैं, तो फिर महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है। क्या करता है? क्या करता है? आपको सारी समस्याओं का परमेश्वर हल निकाल करके देता है। देखो, तुम ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे एक बार हमें ऐसे लगने लग जाता है कि अब सब कुछ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो। ऐसा कई बार आती है निराशा आपके जीवन में भी, है ना, कि अब सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, है ना। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता। फिर परमेश्वर हम लोगों को क्या करता है? फिर परमेश्वर हम लोगों को दलेरी देता है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, फिर हम लोग ढांढस बांधते हैं। क्या करते हैं? ऐसे ढांढस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हिम्मत।
है ना, हिम्मत, जैसे फिर से अपने आप को मजबूत करते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर है, वो फिर से सब कुछ अच्छा करने की ताकत, वो फिर से अच्छा कर देता है ना। वही समस्या जो आपको लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर थे, यीशु के चेले जब नाव पर थे, तो चेलों को लग रहा था अब हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। क्या लग रहा था? क्योंकि समुद्र में क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है, बड़ी तेज तेज लहरें आ रही है, तूफान आ रहा है। अब चेले घबरा रहे हैं कि अब हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन यीशु ने आकर उनको क्या कहा, ढांढस बांधो, घबराओ मत, डरो मत, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांट करके दिखाया, आंधी को, तूफान को क्या किया, डांटना सिखाया कि तुम्हारे जीवन में कोई भी हालात आए, कोई भी परेशानी आए, उसको क्या करना, इसी तरह डांटना, ये तुम्हारे लिए नहीं है ना। जब हम परमेश्वर की बातों पर अपना मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और अपना जो ध्यान है वो समस्या से हटा लेते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें क्या करता है, फिर परमेश्वर हमें एक दिन दिखाता है, देख एक दिन वही समस्या जो तेरे को इतनी बड़ी लग रही थी, आज वो समस्या तेरे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम जितना ध्यान अपनी समस्या पर लगा करके रखते हैं, उतना ज्यादा क्या होते हैं, दुखी होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं। फिर वो दलेरी जो परमेश्वर देना चाहता है, वो दलेरी हमारे अंदर काम नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह कलीसिया हम देखते हैं दाऊद के बारे में, आपको पता है दाऊद जब युद्ध करने के लिए गया, पीछे से आकर के देखा कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को फलिश्ती क्या करके ले गए हैं, उठा कर ले गए, है ना। और उसका जो नगर था उसको सारा क्या बना दिया, खंडर बना दिया। तो वहां पर भी जब हम देखते हैं दाऊद को, कि दाऊद इतनी बड़ी मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारता, है ना। जैसे हम वचन पढ़कर देखते हैं शमूएल की किताब में, पहला शमूएल 30 अध्याय 30 का अगर हम 1 से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था। नगर क्या था? नगर जला पड़ा था। और लिखा, हाँ, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही, है ना। वो क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि सारा नगर जला दिया उन्होंने और कोई भी वहां पर है नहीं, उनके बीवियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, सबको वो क्या किया, उन्होंने अपने साथ लेकर बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। तो लिखा है वो इतना रोए कि फिर उनके अंदर रोने की शक्ति नहीं रही। आगे लिखा, दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेल, यहीनोम और करमेली, नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। क्या किया उसने? क्या बांधा उसने? अब आप खुद देखो कि जब आप अपने नगर में आए हो, मान लो आप अपने घर में आए हो, आपने ऐसा देखा हो कि घर जला पड़ा है और आपके घर में कोई बेटा नहीं है और जितने आसपास के लोग हैं वहां पर भी कोई बीवी, कोई बच्चे, कोई नहीं है, तो कैसा महसूस होएगा, है ना। कैसा महसूस होएगा? पहले तो वो बहुत रोए, इतना रोए कि अब उनमें रोने की शक्ति नहीं बची, है ना। फिर क्या किया?
अब जब वो सारे लोग दाऊद के ऊपर पथराव करने की क्या बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि इसके कारण हमारे सारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो फिर दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने क्या किया, सबसे पहले वो परमेश्वर के पास गया और फिर क्या किया, हियाब बांधा। क्या बांधा, वो पहले परमेश्वर के पास गया और फिर क्या बांधा। तो हमें भी परमेश्वर कहता है चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, तुमने क्या करना है, हियाब बांधो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है हियाब बांधे और दृढ़ हो जाओ, हियाब बांधो और, क्योंकि जब हम हालात में परेशान होएंगे, दुखी होएंगे, फिर उसी हालात में पड़े रहेंगे तो वो हालात ठीक होने वाला नहीं है। हालात कैसे ठीक होएगा, हालात कैसे ठीक होएगा बताओ, जब हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे और अपने आप को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। ये हालात मेरे लिए नहीं है। अब देखो, अगर ये दाऊद चाहता तो क्या करता, वो रोता रहता बैठकर, मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे चले गए, है ना, अब मेरे को भी क्या कर दो, मार दो, मेरे को भी क्या कर दो, ऐसे ऐसे कहता, हाँ मारो मेरे को, ऐसे करता। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, थोड़ी देर तो वो रोया, देखकर एकदम से दुखी हुआ, परेशान हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, वो परमेश्वर के पास गया। कहाँ गया, परमेश्वर के पास गया और लिखा परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। क्या किया, लिखा तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यादार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, मतलब जब सब कुछ आपको खत्म नजर आ रहा है, अगर हम उस समय अपने परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा, दलेरी देगा। तो परमेश्वर, क्योंकि अगर दाऊद यहोवा के पास नहीं आता, अगर वो दाऊद परमेश्वर के पास नहीं आता तो परमेश्वर से नहीं पूछता कि परमेश्वर मैं जाऊं पीछा करूं उनका, मैं क्या उनको छुड़ा कर ला सकता हूं, तो परमेश्वर, अगर वो परमेश्वर के सामने नहीं जाता तो परमेश्वर कैसे उत्तर देता, अपने आप देता। अगर दाऊद नहीं पूछता तो अपने आप परमेश्वर कहता, दाऊद रो मत, जा तू पीछा कर, जा उनको तू छुड़ा लाएगा। बोलो ऐसा होता, बोलो नहीं होता। जब तक दाऊद परमेश्वर के पास नहीं जाता तब तक परमेश्वर दाऊद को नहीं बताता कि तू जा। उसने पूछा, तब परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि तू जा, उनको निश्चय क्या करके लाएगा, छुड़ा लाएगा। हालेलुया, समझ आ रही बातें। अगर परमेश्वर हमारी ओर है, आज का जो टॉपिक है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना, कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत है, चाहे कितनी बड़ी बीमारी है, कितना बड़ा रोग है, कितना बड़ा हालात है, अगर परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, हम देखते हैं बड़े बड़े काम कर सकता है, तो हमारा काम नहीं करेगा? बोलो, हमारा काम नहीं करेगा? या वो कहेगा नहीं नहीं तू तो बड़ा पापी है, तू जा, तेरा काम नहीं करूंगा, ऐसा कहेगा परमेश्वर? हालेलुया, बोलो ऐसा कहेगा परमेश्वर? ऐसा कभी नहीं कहेगा। हमें क्या करना है, बड़े से बड़े हालात में क्या करना है, अपने परमेश्वर के सामने जाना है और हियाब बांधना है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुष समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे वह बसोर नाले के पास ना जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और लिखा, और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान हूँ और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ,
और 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिगलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, तू मुझसे परमेश्वर की ये शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। देखो कैसे परमेश्वर आपकी मदद करता है। एक बंदा उसको मिलता है जो उसी दल का होता है। वो बीमार होने के कारण वो रास्ते में ही रह जाता है ना। जब दाऊद उसको रोटी खिलाता है, उसको अंजीर देता है, किशमिश देता है, फिर वो थोड़ा ठीक होता है। तो दाऊद उससे पूछता है, तू कहाँ का है? वो बताता है कि मैं उस दल का हूँ जो वहां पर चढ़ाई करके आया, उस नगर को आग लगाकर फूंक कर आया, मैं उस दल का हूँ। तो दाऊद कहता है, क्या तू मुझे वहां उस दल में पहुंचा देगा? देखो कैसे परमेश्वर के पास जब आप जाते हो तो परमेश्वर कैसे आपकी क्या करता है, मदद करता है, आपके लिए मददगार भेजता है कि आप वहां तक जा सको। दाऊद की मदद करी कि वो वहां तक जा सके और अपने बच्चों को और जो उसके बाकी के सिपाही थे उन सब के बीवी और बच्चों को वो क्या करके ला सके, छुड़ा के ला सके। हालेलुया। अगर मुसीबत में पड़े रहोगे तो कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर हम मुसीबत में अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, घुटने टेकेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, उस समस्या का हल निकाल के देगा। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं यहोशू को परमेश्वर ने कहा, यहोशू को क्या कहा था? यहोशू की पुस्तक निकालो। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू क्या कर, हिया बांध और क्या कर, दृढ़ हो जा। हम यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय यहाँ पर हम देखते हैं 1 का 5। यहोशू की पुस्तक 1 का 5 लिखा। यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर दलेर कर रहा है। क्या कर रहा है यहोशू को? कहता, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। क्या हो जा? हियाब बांध कर क्या हो जा? दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, तू उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। लिखा, इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और ना उससे तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। क्या कहा पहले परमेश्वर ने उसको? यहोशू को कहा पहले, सबसे पहले क्या हो जा, ऐसे हियाब बांध कर क्या हो जा, तू दृढ़ हो जा। फिर व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने दी है उससे ना तो दाएं मुड़ना और ना, जब तू व्यवस्था से ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, फिर जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू तेरा काम सफल होगा। वहां वहां क्या होगा, तेरा काम। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर दृढ़ होने को कहता है। किसी हालात में परमेश्वर नहीं कहता कि तुमने कमजोर होके बैठ जाना है। परमेश्वर हर हालात में, हर मुसीबत में हमें क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी ओर हूँ, तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। बस तुमने अपनी हिम्मत को नहीं हारना। तुमने क्या करना है? तुमने मजबूत होना है, तुमने दृढ़ होना है, तुमने अपने हियाब को क्या करना है? बांधना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आज की शिक्षा? क्या समझ आ रही है? क्या करना है? चाहे कोई भी हालात है, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, आपने कितना बुरा समाचार सुन लिया है ना, लेकिन उस समय भी हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो आपने बुरा समाचार सुन लिया है, उससे क्या होगा? आप ही दुखी होगे, आप ही परेशान होगे अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं जाओगे। तो परमेश्वर के सामने जाओगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा? दलेरी। क्या देगा परमेश्वर? चाहे मान लो कुछ भी मुसीबत है आपके जीवन में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा,
आप निराशा में जा रहे हो, आपको लग रहा है बस ये निराशा तो अब मुझे क्या कर देगी, मार देगी, उस समय भी हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर के सामने जाना है। कहाँ जाना है? जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे, परमेश्वर से मदद मांगोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा आपकी, परमेश्वर क्या करेगा आपकी मदद करेगा। जिस प्रकार हम वचन देखते हैं भजन संहिता 27 अध्याय, सत्ताईस का हम पढ़ेंगे 13। यहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। देखो क्या कह रहा है, कितनी बड़ी बात कह रहा है दाऊद, है ना। कहता कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, जितने जीवित लोग हैं उनके बीच में मैं क्या करूंगा, यहोवा की अगर मुझे ये विश्वास नहीं होता तो मैं क्या हो जाता, मूर्छित। मूर्छित का मतलब है कि मैं घबरा के क्या हो जाता, मैं बहुत घबरा के क्या हो जाता, बेहोश हो जाता, मैं हालात से क्या हो जाता, मैं घबरा जाता। यहाँ पर ये दाऊद कह रहा है, कहता यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, वो कहता मुझे विश्वास था कि मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा। आपको विश्वास है? जब आप मुसीबत में होते हो तो आपको विश्वास होता है कि मेरा पिता सब अच्छा कर देगा, मैं पिता की भलाई को क्या करूंगा, देखूंगा। जब हमें ये विश्वास होता है फिर हम हालात से घबराते नहीं है। कोई भी हालात चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फिर हम उस हालात से घबराते नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं कि हम निश्चय अपने परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पता है कलीसिया, हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो पावर है, परमेश्वर की जो शक्ति है, परमेश्वर की जो दलेरी है, वो हमारे अंदर क्या करती है, क्या करती है, हमारे अंदर क्या करती है, हमारे अंदर है वो शक्ति। हमें बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की पावर है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर काम करती है। जिस प्रकार हम पौलुस की पत्रियों में देखते हैं कि पौलुस भी क्या करता है, हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, हम इफिसियों 2 अध्याय, क्योंकि पौलुस को पता है और वो कलीसिया को सिखा रहा है कि परमेश्वर की जो पावर है, परमेश्वर की जो शक्ति है, वो हम में काम करती है। हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो दलेरी हमारे अंदर है। 2 का पढ़ेंगे 15, 2 का नहीं 1 का 15, 1 का। यहाँ पर लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और जो महिमा का पिता है ना, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो क्या प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, वो इफिसियों की कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है, कहता मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ता कि परमेश्वर तुम्हें क्या दे, ज्ञान और प्रकाश का क्या दे, आत्मा। क्या दे, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ज्योतिर्मय हो क्या मतलब है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए और तुम देख पाओ, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बुलाहट की आशा, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ जो
उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वो कहता है उसकी सामर्थ हम में, इसका मतलब जो परमेश्वर की सामर्थ है वो हमारे अंदर है। वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को क्या कर दे, ज्योतिर्मय कर दे, मतलब ज्योतिर्मय कर दे, खोल दे, और परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का क्या दे, आत्मा दे, कि तुम इन बातों को समझ सको कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो तुम्हारे अंदर काम करती है। कहाँ काम करती है? हमें ऐसा नहीं कि मांगने की जरूरत है, परमेश्वर दे वो सामर्थ, दे सामर्थ, वो क्या है, तुम्हारे अंदर है सामर्थ। वो क्या कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उसकी बुलाहट को समझो कि उसने किस लिए तुम्हें बुलाया है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है ना। लिखा उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया कि जब प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया परमेश्वर ने, तो प्रभु यीशु मसीह को कहां बैठाया, परमेश्वर ने अपनी, आप सारे सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, सबको समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु मसीह को जिलाकर कहां बैठाया, अपनी दाहिनी ओर बैठाकर, लिखा सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की, जितने भी प्रधान है, लिखा है उन सब के ऊपर क्या किया, प्रधान, लिखा सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बैठाया तो ऐसे ही नहीं ले जाकर नॉर्मली बैठा दिया, क्या किया, लिखा है सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर बैठाया, सब प्रकार के अधिकार के ऊपर बैठाया, और सब प्रकार की सामर्थ के ऊपर बैठाया, और सब प्रकार की प्रभुता, और हर एक नाम, आज जो भी कोई दुख का, तकलीफ का, बीमारी का नाम है, उस नाम के ऊपर किसको बैठाया, यीशु नाम को। किसके नाम को? आज कोई भी तकलीफ का नाम तो होएगा ना, जैसे कोई नशा है, कोई कैंसर है ना, कोई मान लो किसी को ट्यूमर है, किसी को पेट में कोई रसोली है, रसोली नाम, रसोली नाम के ऊपर किसको बैठाया, यीशु। किसको? यीशु को। हर एक नाम के ऊपर लिखा है, जैसे मान लो ये जो रसोली नाम का शब्द है, ये जब प्रभु यीशु मसीह थे तब ये नाम नहीं था, ट्यूमर नाम नहीं था, है ना, कैंसर नाम नहीं था, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा जो इस लोक में और आने वाले लोक में, मान लो आगे की पीढ़ियों में पता नहीं कौन कौन से वायरस से नई नई बीमारियां आ जाएंगी, जैसे आज हम नई नई बीमारियां, जैसे हमने कभी पहले कोरोना नहीं सुना था, है ना, 2019 में हमने कोरोना सुना कि कोरोना भी नाम का भी कोई वायरस होता है, तो आगे जाकर पता नहीं क्या क्या वायरस आएंगे, है ना। तो प्रभु ने पहले से बता दिया कि जो इस लोक में नाम है और जो आने वाले लोक में नाम होएंगे, उन सारे नामों के ऊपर किसको बैठा दिया, किसको, यीशु को। आगे लिखा और हर एक नाम के ऊपर, किसके ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, कोई भी नाम है, चाहे वो नशा है ना, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कुछ भी नाम है, चाहे वो कलेश का नाम है ना, चाहे वो तंगी का नाम है, ये नाम है ना, तो लिखा हर एक नाम के ऊपर, किसके ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। जो अब सब कुछ यीशु को शिरोमणि ठहराकर, यीशु को प्रधान ठहराकर, अब सब कुछ किसको दे दिया, यीशु के नाम से किसको दे दिया, कलीसिया को। किसको दे दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसको दे दिया, सब कुछ कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया कौन है,
आप सारे क्या हो? कलीसिया हो। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी नाम आ जाए आपके जीवन में, कोई भी नाम, चाहे वो कोई भी नाम आ जाए, उस नाम के ऊपर कौन सा नाम ठहराया परमेश्वर ने? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, यीशु नाम। कौन सा नाम? और उसके बाद किसको दे दिया? यीशु को शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। लिखा ये उसकी देह है। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ क्या करता है? अब आप पौलुस की पत्रियों में देखोगे तो वो कहीं भी परमेश्वर से मदद नहीं मांगता, कहीं भी। वो कहता है कि परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर क्या करती है? काम करती है। जैसे फिलिपियों में कहता है, फिलिपियों में कहता है परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ दी है, उस सामर्थ के द्वारा मैं कहां पर लिखा ये वचन? एक दिन पहले भी आपसे पूछा था, कहां पर लिखा ये वचन? बताओ। उस दिन जाके देखा नहीं था कहां लिखा था? जिस दिन मैंने ये वचन आपसे पूछा था कि जो मुझे सामर्थ देता है, ये पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ये जाकर वचन देखा था आपने कहां लिखा है? कहां लिखा है वचन? अभी मैंने बताया कहां लिखा है वचन है? अभी मैंने बताया, सुनकर भी भूल जाते हो आप। पता नहीं आप कौन से मन से, कौन से ध्यान से यहाँ पर बैठते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप खुदा की हजूरी में आओ तो चौकसी के साथ आओ। कैसे आना है? क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जब हालात आए, मुसीबत आए, दुश्मन आए, तो आपने दुश्मन को हरा कर कैसे भगाना है। तो इस ट्रेनिंग में ही अगर आप फेल हो जाओगे तो जो युद्ध है तो उसमें क्या करोगे फिर? बताओ। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि जब आपके साथ किसी का युद्ध हो तो आप उसमें क्या करो? जीत सको। हालेलुया। कहाँ लिखा है ये वचन? फिलिपियों में लिखा है। कहाँ लिखा है? फिलिपियों में लिखा है। देखो आज अब मैं आपको निकाल के ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि आप तो निकालोगे नहीं, घर जाकर निकालोगे? आप नहीं निकालोगे। फिलिपियों की पुस्तक 4 का 13। पढ़ो अब आप सारे। जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता तो हूँ। पौलुस को पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो हमारे अंदर क्या करती है? हमारे अंदर है। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा परमेश्वर तू आ, बचाने आ, मदद कर, आ परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर ने कहा सब कुछ मैंने क्या कर दिया है? कर दिया। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति भी दे दी, अपनी पावर भी दे दी है। अब तूने क्या करना है? हियाब बांधना है। क्या करना है? हियाब बांध कर क्या होना है? दृढ़ होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों 13 का 13 का पढ़ेंगे 5। यहाँ पर लिखा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है हमें कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा, प्रभु मेरा, आप पढ़ रहे हो वचन? प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ना? ये वही वचन है जब हम शुरू में पढ़ रहे हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कलीसिया जब भी कोई मान लो परेशानी है या कोई आपके विरोध में आपकी कोई निंदा करे, आपकी कोई बुराई करे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी ओर है
तो मेरा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है तो परमेश्वर हर परिस्थिति को मेरे लिए क्या कर देगा, मेरी हर परिस्थिति को मेरे लिए फायदे में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, है ना, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं, भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसलिए हम यहोशू के जीवन से देखते हैं, हम मूसा के जीवन से देखते हैं कि किस प्रकार मूसा ने जब दलेरी दिखाई तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र को क्या कर दिया, दो भाग कर दिया, है ना। कहाँ पहले मूसा क्या कर रहा था, डर रहा था, नहीं परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा इतना बड़ा काम। क्यों डर रहा था, क्योंकि पहले ही वो क्या कर चुका था, एक गलती कर चुका था ना। जब वो इजरायलियों को ऐसे समझा रहा था कि तुम लोग तो क्या हो, भाई भाई हो, तुम आपस में मत लड़ो, वो समझा रहा था, है ना। तो वो जब उसने क्या किया, मिस्री सेनापति को मार दिया, तो वो लोग उसके क्या हो गए, विरोध में हो गए, है ना। तो वो पहले ही डरा हुआ था, तो वो कभी भी मिस्र में दोबारा नहीं जाना चाहता था। वो दोबारा मिस्र में, बोलो समझ में आ रही बात, किसकी बात कर रही हूं मैं। मूसा ने क्या किया था, क्यों मारा था उसने, बताओ। क्योंकि वो इजरायलियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। क्या करते थे वो, इजरायलियों के साथ जब वो बुरा व्यवहार करते थे तो उसने सिपाही को क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने उसको दलेर होने के लिए कहा, है ना, तो जब वो दलेर हुआ, है ना, तो फिर उसने क्या किया, उसके द्वारा कितना बड़ा परमेश्वर ने काम किया। बोलो, कितने सारे लोगों को परमेश्वर उसके द्वारा बचा करके लाया। तो इसी प्रकार परमेश्वर हम लोगों को भी सिखाता है। जैसे हम भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हालात को देखते हैं, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर हमें याद दिलाता है मूसा की तरह। जब मूसा समुद्र के सामने खड़ा होकर कहता है, परमेश्वर अब बता क्या करना है ना। तो इसी प्रकार हम भी मुसीबत के सामने खड़े होकर परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर बता हम क्या करें। तो परमेश्वर कहता है, मेरी दुआई क्यों दे रहे हो, शक्ति तो तेरे पास है, सामर्थ तो तेरे पास है, मैंने पहले ही तेरे को क्या दे दी है, लाठी, है ना। हमें तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, लेकिन मूसा को क्या दिया था, है ना। तो परमेश्वर कहता है मूसा को कि जब देखा कि पीछे फिरौन की सेना आ गई, आगे क्या है, समुंदर है। अब सारे इजरायली क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, है ना, कि हमें तो यहाँ पर मरवाने के लिए लाया है, हम मिस्र में ही मर जाते तो अच्छा था, ऐसे बोलते हैं उसको, है ना। तो अब वो कहता है, परमेश्वर बता क्या करूं, आगे भी मुसीबत और पीछे भी क्या है ना, आगे भी मुसीबत है और पीछे भी मुसीबत है, बता परमेश्वर क्या करूं। अब यहाँ पर मूसा को परमेश्वर क्या कहता है, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, तेरे पास सामर्थ है, तेरे पास शक्ति है, मार इस लाठी को समुद्र में, समुद्र क्या हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब हमें भी लगता है आगे भी मुसीबत है, आगे जाएंगे तब भी मुसीबत है, पीछे जाएंगे तब भी मुसीबत है, कई बार ऐसे लगता है ना आपको, है ना। तो जब हम मुसीबत के सामने खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर को कहते हैं, तो परमेश्वर हमें बताता है कि शक्ति तेरे अंदर है, इसका इस्तेमाल कर, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। तो जैसे मूसा ने जब दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया, उसने समुद्र को दो भाग कर दिया, तो आप भी क्या कर सकते हो, बोला आप क्या कर सकते हो, सब कुछ क्या कर सकते हो, सुसमाचार सुना सकते हो धूप में जाके, हैं, धूप में जाके सुसमाचार सुना सकते हो, जा सकते हो, हैं। क्या ये कहोगे कि नहीं नहीं परमेश्वर धूप बहुत है, थोड़ा ठंडा मौसम आ जाए, सर्दियां आ जाए तब जाया करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के पत्रियां अगर आप पढ़ो तो पौलुस ने कितना कुछ सहा, उसने कोई गर्मी नहीं देखी, परमेश्वर ठंड आ जाएगी ना तब तेरा सुसमाचार सुनाना शुरू करूंगा। कोई गर्मी नहीं देखी, कोई बरसात नहीं देखी, कोई ठंड नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, क्या करता रहा वो सुसमाचार सुनाता रहा। आपको पता है जितना सुसमाचार पौलुस ने सुनाया उतना किसी ने भी नहीं सुनाया, जितनी कलीसियाएं पौलुस ने बनाई उतनी किसी ने भी नहीं बनाई। हालेलुया। क्या आप भी पौलुस की तरह काम करना चाहते हो, कितना, है ना। ये तब होएगा जब आप मुसीबत को नहीं देखोगे, हालात को नहीं देखोगे, आप दृढ़ हो जाओगे। जिस प्रकार परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब वो काम क्या करेगा, तू करेगा।
कि तू इजराइलियों को क्या करेगा, उस देश का क्या बनाएगा, अधिकारी, जिसकी मैंने क्या खाई है, इनसे शपथ खाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रही बात, समझ में आ रही क्या क्या सीख रहे हैं आज हम क्या क्या सीख रहे हैं बताओ, कि हमें किसी भी हालात में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कोई भी तेरा विरोधी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरा मन कच्चा ना हो, तुझे घबराने की जरूरत, क्योंकि मेरी जो शक्ति है, मेरी जो पावर है, वो तेरे अंदर काम करती है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे अंदर उसकी पावर क्या करती है, काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर भी देखो बहुत सारे लोग गर्मी से डर जाते हैं, यहाँ पर तो गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं होता है हमें यहाँ पर बैठकर कुछ हुआ है हमें, आज तक तो कुछ नहीं हुआ है ना। अभी और अगर 2 महीने बैठना पड़े तो हम बैठ सकते हैं, वो तो हम खुदा से तेज चाहत कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं, आप इंतजाम करो। और परमेश्वर ने करके दिखाया हमारे लिए जो नामुमकिन था। देखो मैं कई बार सोचती हूँ कि इतना बड़ा, इतना नुकसान होने के बावजूद हमें यहाँ तक परमेश्वर लेकर के आया है, तो परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। ये नहीं कहते कि हम बड़े, हमारे अंदर बड़ी लियाकत है जी, हमारा मन बड़ा अच्छा है परमेश्वर, इसलिए आप हमें यहाँ पर लेकर के आए हो, नहीं, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है। देखो इतना नुकसान होने के बावजूद भी हम वहां तक पहुंच पाए, ये परमेश्वर की दया है। वरना कोई इतना बड़ा प्लॉट लेकर कोई उसको बना भी ले, कोई पूरी जिंदगी कमाई करके फिर जाकर कोई घर बनाता है। कैसे घर बनाता है कोई, पहले पूरी जिंदगी काम करेगा फिर जाकर के घर बनाते हैं। लेकिन हमारे लिए देखो परमेश्वर कैसे इंतजाम करता है, बोलो, वो इंतजामी खुदा हमारे साथ मौजूद है। हालेलुया। आपको पता है जब, है ना, जब अब्राहम की कोई औलाद नहीं हो रही थी, है ना, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो अब्राहम को उसकी पत्नी सारे ने कहा कि तू मेरी दासी से क्या कर ले, विवाह कर ले, है ना, तू मेरी दासी से विवाह कर ले और यही क्या हो जाएगा, हमारा बेटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सारा हाजिरा क्या हुई, गर्भवती हुई, तो वो क्या करने लगी, वो अपने आप को मालकिन समझने लगी और सारा को क्या समझने लगी, दासी समझने लगी, है ना। जब ये सारी बातें सारा ने देखी तो उसने अब्राहम को बोला कि देख सारा हाजिरा ऐसे करती है। तो जब उसने कहा कि तू उसके साथ जैसा मर्जी व्यवहार कर सकती है ना, तो उसने फिर जब उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू किया तो वो भाग गई जंगल में। कहाँ भाग गई, जंगल में भाग गई। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पर क्या किया, परमेश्वर ने उसको वहां पर उसको बोला कि तू फिर से क्या कर, उसी के पास जा, सारा के पास जा, उसके पास जाकर अधीन रह, उसके पास जाकर क्या रह, अधीन रह। मैं तेरे और तेरे बच्चे का क्या करूंगा, इंतजाम करूंगा, हर चीज का क्या करूंगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, इंतजामी खुदा। क्या है परमेश्वर, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी हालात में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये काम हमारा कैसे होएगा, कैसे नहीं होएगा। हर संकट में, जैसे हमने दाऊद के जीवन से सीखा, कितनी बड़ी मुसीबत में भी वो घबराया नहीं। यहोशू के जीवन से सीखा, है ना, मूसा के जीवन से सीखा। और भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत जब यूसुफ के जीवन में आई, जबकि उसको दर्शन क्या आ रहा था कि परमेश्वर उसको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। उसको क्या दर्शन आ रहा था, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको, क्या सीख रहे हो आप। यूसुफ कौन है बताओ, क्या हुआ था यूसुफ के साथ, पता है किसी को? बस हाथ उठाना, बस हाथ, बोलना नहीं। यूसुफ कौन था, क्या हुआ था उसके साथ? बोलने को नहीं बोला मैंने, बोलने को बोला। हाथ खड़ा करो कि जिसको पता है कि यूसुफ कौन था, क्या हुआ था उसके साथ। आपको पता है, आपको पता है यूसुफ कौन था? देख लो, वो भैया ना वचन पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनको सारा कुछ पता है। कैसे पता है उनको? वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। आपको पता है, हर एक वीडियो सुनते हैं और हर एक वीडियो सुनकर कहते हैं आज की शिक्षा बहुत अच्छी थी दीदी, मेरे को बहुत आनंद आया। फोन करेंगे वीडियो सुन के,
वीडियो सुन के ना बताएंगे कि आज जो शिक्षा परमेश्वर ने दी है वो बड़ी अच्छी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है। आप सुनते ही नहीं हो, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं है। तुरंत उन्होंने बताया यूसुफ कौन था। कौन था यूसुफ? तो क्या हुआ था फिर उसके साथ? हाँ, जब उसके भाइयों को उसने अपना दर्शन बताया तो उसके भाई क्या करने लगे? उससे जलने लगे और उसको क्या कर दिया? गड्ढे में डाल दिया, है ना। क्योंकि ये सारी बातें आपको जब बार बार पूछेंगे तो आप बार बार ही भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? एक बार सुना और फिर महीनों महीनों यूसुफ के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। मान लो आपने भी घर जाकर यूसुफ के बारे में नहीं पढ़ा। जब आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होएगा? क्या होएगा? सन्नी भाई क्या हुआ था यूसुफ के साथ, बताना। कितने? 12। हाँ, तो वहाँ पे वो चले गया था। फिर वो पहले तो ऐसे था, फिर राजा बन गया था वो देश का। कैसे राजा बना था? उससे पहले राजा बनने से पहले क्या हुआ था उसके साथ? जेल में ही बंद कर दिया गया था। किस लिए? रानी हालेलुया। चलो पता है उनको, उन्होंने पढ़ रखा है, कुछ तो पता है ना, कि हाँ भाई वो जेल में भी गया था। जेल में जाकर भी देखो, एक बंदे को जब परमेश्वर आकर के कहे कि मैं तेरे को ऊंचा उठाऊंगा, है ना, फिर उसको ऊंचा उठने वाला कुछ दिखाई ना दे, है ना, तो उस समय उसके अंदर क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? निराशा ना। लेकिन यहाँ पर यूसुफ के अंदर निराशा नहीं है। क्या रहा? वो मजबूत रहा। परमेश्वर ने जो उसको शक्ति दी है, उसको पता है कि मेरे अंदर दलेरी है ना, उसके अंदर दलेरी है। जब मान लो आपको परमेश्वर कहे, जैसे हमारे मुंह से परमेश्वर कहता है कि आप देखो परमेश्वर आपके हालात को बदलने वाला है ना। मान लो घर जाते हो, आपके हालात नहीं बदलते तो आप निराश हो जाते हो। ले, परमेश्वर ने अपने दास के मुंह से बोला था, दासी के मुंह से बोला था कि आपके तो हालात जानने वाले, हमारे तो गए नहीं, हमारे तो वैसे के वैसे हैं, है ना। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, घर जाते हैं ना ऐसे ही बोलते हैं, वो घबरा जाते हैं हालात को देखकर। लेकिन यूसुफ के जीवन से सीखो कि वो कैसे मजबूत रहा। जब उसको खुद परमेश्वर ने दर्शन दे करके कहा कि मैं तुझे तेरे भाइयों में क्या करूंगा? मैं तुझे ऊंचा करूंगा, दर्शन दे करके कहा। लेकिन ऊंचा तो हुआ नहीं, वो तो बल्कि और क्या हो गया? और हालात में फंस गया, और मुसीबत में फंस गया। तो वहां पर उसको परमेश्वर को कोसना चाहिए था। परमेश्वर तू तो कह रहा था ऐसे होएगा, ऐसा तो हुआ नहीं, कोसना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, ऐसा उसने नहीं करा। उसने क्या किया? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना पर क्या करता था? विश्वास। क्या करता था? क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है वो हानि की नहीं है। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है 29:11 में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है वो हमारे लाभ के लिए बनाता है, वो हमारी हानि के लिए नहीं बनाता। क्योंकि हमें अगर परमेश्वर ने चुना है, हमें यहाँ पर लेकर के आता है, हमें अपने वचन सुनाता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? थोड़ा चौकस होना चाहिए। हमें भी घर जाकर खुदा का वचन खोलकर पढ़ना चाहिए। कितनी बार बोला गया आपको घर जाकर वचन खोला करो? कौन कौन पढ़ता है रोज वचन? बताओ, रोज जो वचन पढ़ते हैं बताओ। ये देखो, आप पढ़ते हो, रोज वचन पढ़ते हो। थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ, फिर डर क्यों रहे हो? जो वचन पढ़ते हैं उनको डरने की थोड़ा जरूरत है। और ये बाकी लोग क्या करने आते हैं? अच्छा, मान लो जिनको पढ़ना नहीं आता वो वचन सुन तो सकते हैं ना। जैसे भाई वो पढ़ नहीं सकता तो वो सुनता है, उसको सारा कुछ पता है, कोई भी वचन पूछ लो, है ना। भाई आप बताओ, योना कौन था? योना ने क्या किया था? नहीं, योना हाँ, किस काम के लिए भेजा था योना को? नहीं, योना अंकल जी को भी पता है। अंकल जी बताओ आप। हाँ, जिस देश में बहुत सारा पाप बढ़ गया था उसमें क्या किया? नीनवे को। हाँ, तो
पता मतलब जो चीज आप बार बार पढ़ोगे वो चीज आपको याद रहेगी। जो चीज आप घर जाकर नहीं पढ़ोगे, देखो आप लोग हो, आप कोई भी घर जाकर वचन नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? क्यों नहीं खोलते? जबकि यहाँ पर कितनी बार खुदा का वचन सिखाया जाता है कि घर जाकर चाहे एक ही पेज पढ़ो, लेकिन रोज वचन पढ़ो। रोज वचन पढ़ने की आदत डालो। आपको रोज वचन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? मान लो आपका पिता आपको कह रहा है कि आपका पिता आपको कोई काम करने को कह रहा है, तो आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो आप पिता के कहने के अनुसार करोगे उसमें आशीष आएगी या नहीं आएगी? बोलो, आएगी ना? तो फिर क्यों नहीं? आशीष नहीं चाहिए? आशीष, जो लोग नहीं पढ़ते बाइबल या नहीं सुनते हैं बाइबल, उनको आशीष नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए? तो कैसे मिलेगी? जब तक परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलोगे तब तक तो आशीष नहीं आएगी, है ना? तो आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा में चलना सीखो। रोज वचन को पढ़ना सीखो, रोज वचन पढ़ने की आदत डालो। देखो यहाँ पर एक बहन आती है, वो आज आई नहीं, रिठाला से जो बहन आती है ना, तो वो आज आई नहीं। वो कहती कि मैं अपने बच्चों को रोज बैठाती हूँ कि मेरे को वचन पढ़ के सुनाओ। उसको वचन पढ़ना नहीं आता, है ना? वो रोज अपने बच्चों को बैठा करके कहती है कि बैठकर मेरे को वचन पढ़ के सुनाओ। तो आपके अंदर भी ऐसी आदत होनी चाहिए कि आप कह सको अपने बच्चों को, जिसको पढ़ना नहीं आता, वो बोलो मेरे को दो अध्याय तो कम से कम रोज मेरे को पढ़ के सुनाओ। हालेलुया। तो हमारे अंदर जब हमें पता है यूसुफ कौन है, यूसुफ ने कैसा विश्वास रखा, दाऊद ने कैसा विश्वास रखा, है ना? दाऊद हिम्मत को नहीं हारा। तो आपको भी जब आप पढ़ोगे परमेश्वर का वचन, आपके अंदर भी क्या आएगी? दलेरी आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये परमेश्वर का वचन, ये कैसे लिखा गया है? परमेश्वर की सांस के द्वारा। जब आप इसको खोलते हो तो किसको आप अंदर लेते हो? परमेश्वर की सांस को। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है। इसका मतलब ये जीवित है, इसमें सांस है। इसमें क्या है? सांस है। जब आप इसको खोलते हो तो परमेश्वर पिता की सांस आपके अंदर काम करती है। हालेलुया। तो आप नहीं चाहते कि परमेश्वर की सांस मेरे अंदर आए? बोलो, क्योंकि ये जीवित वचन है। ये जीवित वचन है। क्या है ये? जीवित वचन है। इसको रोज पढ़ने की क्या डालो? आदत डालो। ढीठ मत बनो कि हम वहाँ चर्च में हमें बोलते हैं कि घर जाकर वचन पढ़ा करो, लेकिन हम तो फिर भी नहीं पढ़ते। ऐसे मत बनो, है ना? परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे बनना शुरू करो। क्योंकि जब तक आप आज्ञाकार नहीं बनोगे, अभी हमने शुरू में एक वचन ऐसे आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह को उसके चेलों ने आकर के कहा कि प्रभु बाहर तेरे भाई और माता, तेरी माता और तेरे भाई आए हैं। प्रभु ने क्या कहा कि वो नहीं है मेरे माता और मेरे भाई। कौन है? जो मेरे वचन को सुनते हैं और उन्हें मानते हैं। तो क्या आप नहीं बनना चाहते प्रभु के कुछ रिश्तेदार? बोलो, नहीं बनना चाहते? बोलो, बनना चाहते हो? बातों से हो जाएगा? बातों से सारा काम? आप बातों से रोटी बना के खा लेते हो? बातों से? उसके लिए कर्म करना पड़ता है कि नहीं है? तो इसके लिए परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। प्रभु ने कहा वही है मेरे माता और भाई जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है, कलीसिया, क्या सिखाया आज आपको परमेश्वर ने? जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी। ये वचन कहाँ लिखा है? ये वचन बोलना नहीं किसी ने भी। हाथ खड़ा करो जिसको पता है। ये वचन कहाँ लिखा है? अभी तो पढ़ाया था शुरू में। ये वचन कहाँ लिखा है? हाथ खड़ा करो, पता है तो। और जिनको नहीं पता वो हाथ खड़े करो। जिनको पता वो नीचे कर लो, जिनको नहीं पता वो हाथ खड़े करो। जिनको नहीं पता ये वचन कहाँ लिखा है? नहीं पता? आपको पता है? बताओ कहाँ लिखा है। वेरी गुड। चलो चलो तारीफ करो इस बहन की। हालेलुया, हालेलुया। इसने पढ़ लिया लग रहा है ना? पढ़ लिया।
कुछ लोग बहुत वो होते हैं ना, हाँ ऊपर ही लिखा हुआ। ये तो नोटिस भी नहीं करते वचन, कभी इनके हाथ में कॉपी नहीं है, डायरी नहीं है, हैगी? अच्छा, नोटिस कर रखा। तो ये वचन कहाँ लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? हमारा विरोधी, मतलब कोई हालात हमारा विरोधी, कोई हालात हमारा विरोधी, कोई बीमारी हमारी विरोधी नहीं हो सकती। हमारे अंदर वो शक्ति है, बोलो हमारे अंदर वो पावर। पौलुस कहता है, जिस प्रकार पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप उस ताकत को पहचान सको, आपकी मन की आंखें खुल जाएं कि आप पहचान सको कि आपके अंदर कितनी शक्ति काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आप वचन सुनाने को तैयार हो? सारे वचन सुनाने को तैयार हो? वचन याद करके आए हो? तो आज जो हमने वचन सीखा है ना कलीसिया, इसको आपने क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है। ऐसा नहीं जब कोई हालात आए तो आपने हालात से घबरा जाना है। तब क्या, कौन सा वचन याद करना है? तो जब कोई भी बीमारी आ जाए, कोई हालात आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कौन सा वचन बोलना है? बोलो, सारे बोल के दिखाओ। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। याद रखना है इस वचन को। आज आपने जो सीखा है ना, इसको भूलना नहीं है। और ये याद रखना है कि कोई भी मुसीबत हो, जैसे दाऊद नहीं घबराए, याद रखना दाऊद इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं घबराया। अगर घबराया भी तो तुरंत उसको याद आया कि मुझे किसके पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि समस्या का हल कहाँ से मिलेगा? है ना। मूसा इतनी बड़े हालात को देखकर किसके पास गया? परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने बोला मार लाठी समुद्र में, है ना। तो कोई भी हालात आएगा, कोई भी मुसीबत आएगी, तो एक बार तो थोड़ी सी चिंता अगर आ भी गई, उसके बाद क्या करना है? तुरंत क्या करना है? बोलो भाई, क्या सीख के जा रहे हो? मुझे भी तो पता चले क्या करना है। हियाब बांध के क्या करना है? पहले परमेश्वर के पास जाना है, फिर हियाब बांधना है, क्योंकि हियाब बिना परमेश्वर के आप बांध नहीं सकते। हालेलुया। क्या करना है? पहले, फिर क्या करना है? हाँ, घबराना। जैसे कोई किसी को पूछा अब संगति क्यों नहीं आए, ये हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था ना, तो घबरा जाते हैं। मुसीबत को देखकर क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हियाब बांध और दृढ़ हो जा। घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो आज वचन आपने सीखा, मेरा विश्वास है वो आपके जीवनों में बड़ा काम कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।